तो दोस्तों एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹1.56 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1.56 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,456 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,091 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,534 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर साल दर साल गिरते हुए देखने को मिले। मुझे जहां तक याद है पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिले। शेयर बढ़ जाता है क्योंकि बाकी शेयर भी बढ़ने लग जाते हैं फर्टिलाइजर के केमिकल के नाम पे, तो ये शेयर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन नतीजे हर क्वार्टर में देखा जाता है तो कमजोर पे कमजोरी आते हुए देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,551 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,166 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,587 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बेसिकली कम नहीं है, वो भी ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 1153 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 872 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट कंपनी को फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 1623 करोड़ वहाँ पे खर्च किए, जबकि पिछले साल 484 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 898 करोड़ के आसपास। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड साल दर साल देखें 3 गुना से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में देखने को मिला, अदरवाइज खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप पूछिए मत। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 134 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 8 करोड़ के आसपास के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 39 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो लॉस है साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। 5 गुना कंपनी का लॉस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जहां रेवेन्यू कम हुआ है कंपनी का तो लॉस भी थोड़े बहुत कम होने चाहिए थे, लेकिन लॉस यहाँ पे और ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। जबकि इन्वेंट्री में फ़ायदा हुआ है, इन्वेंट्री में अगर फ़ायदे नहीं हुए होते तो कंपनी के लॉस तो रॉकेट हो गए रहते। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.75, पिछले साल देखते हैं तो 18 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 80 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही ज़्यादा कमजोर आप कह सकते हैं। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जहां प्राइवेट सेक्टर की जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, मोस्टली कंपनियों के रेवेन्यू इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल, लेकिन यहाँ देखें तो सरकारी कंपनी होकर कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से कंपनी का लॉस देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने वाला। क्वार्टरली बेस पे कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हर बार कंपनी के नंबर ऐसे ही आते हैं, हर बार कंपनी के नंबर कमजोर ही रहते हैं। शेयर के अंदर गिरावट आती है, लेकिन फिर से शेयर आपको खराब हो जाता है, बाकी शेयर चलने लगते हैं तो ये भी शेयर बढ़ने लग जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।